नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पारितोष मल। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह बनना चाहते हैं? यह सवाल हर किसी के मन में है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। एक किताब है लेटर टू मदर, इसको गुजराती में लिखा गया था। अब हैपर कॉलिंग्स ने इसको इंग्लिश में पब्लिश कर दिया है। इस किताब में क्या है और ये पीएम मोदी से क्यों जुड़ा है, चलिए आपको बताते हैं। पीएम मोदी अपनी मां के लिए पत्र लिखते थे। उन्हीं पत्रों के आधार पर एक किताब लिखी गई जिसको अब इंग्लिश में पब्लिश कर दिया गया है। लेकिन इस किताब को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। चलिए उन सवालों पर एक नज़र डालते हैं। इस मुद्दे को लेकर अपने फेसबुक वॉल पर अमरेंद्र शर्मा लिखते हैं, पीएम मोदी जी भीख मांगकर जब विश्राम करते थे तब माँ को लेटर लिखते थे और बाद में जला देते थे शायद उन लेटर को, उन चिट्ठियों को जो 2020 में हाई पावर तकनीक से स्कैन कर उन्हें पढ़ा गया, जिससे 112 पेज की किताब प्रकाशित की गई। आप ही सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है? अमरेंद्र शर्मा आगे लिखते हैं, कुछ और सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि कुछ चिट्ठियाँ जलने से बच गई, लेकिन फिर भी कई सवाल जहन में आते हैं, जैसे कि पीएम मोदी की माताजी कितनी पढ़ी लिखी थी, क्या वो चिट्ठियों को पढ़ पाती थी? खुद पीएम मोदी कितने पढ़े लिखे थे और कब उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया? पीएम मोदी जब भीख मांगते थे तब उनको वैराग जीवन में चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जंगल में कहाँ से पेन कॉपी उनको मिलता था? वो कौन सा जंगल था जहाँ कॉपी और पेन और पोस्ट ऑफिस की सुविधा थी? कौन से डाक में कौन सा डाकिया उस लेटर को लेता देता भेजता था? उस चिट्ठी को उनकी माँ ने कभी पढ़ा लिखा देखा या नहीं? मोदी जी की माँ ने कुछ तो जवाब लिखा होगा। वो पत्र कहाँ है? क्या घर परिवार या आस पड़ोस से उन पत्रों को लेकर कभी कोई चर्चा हुई? क्या कोई पत्र यशोदाबेन को भी लिखा गया? 50 से 60 साल पुराने पत्रों को जिसे जला दिया गया था, उसकी राख को किस तकनीक से सुरक्षित रखा गया? जले हुए पत्र को पढ़ने की तकनीक कौन से वैज्ञानिक ने ईजाद की और ये मशीन भारत में कब लॉन्च हुआ? जब मोदी जी पहली बार गुजरात के सीएम बने थे तब इन पत्रों पर चर्चा क्यों नहीं की गई? क्या उस वक्त विज्ञान इतना डेवलप नहीं था? आखिर क्या वजह है कि पीएम मोदी 50 साल पीछे जाकर एक नई कहानी की स्क्रिप्ट को जन्म देना चाहते हैं जिसकी सत्यता और विश्वसनीयता का कोई आधार नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं पीएम मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह बनना चाहते हैं? अगर नेहरू बनना है तो नेहरू जी की तरह काम करना सीखिए। आखिर नेहरू बनने के लिए क्या नेहरू का नकल करना ज़रूरी है? खैर, इजाज़त लेने का समय आ गया है, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं बता दूं कि मैं बार बार नेहरू की बात क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं इस मामले में क्योंकि नेहरू जी ने जेल में रहकर अपनी बेटी को पत्र लिखा था जिसे बाद में प्रकाशित किया गया था। लेकिन शायद पीएम मोदी आपने तो हवा में ही तीर चला दी। पीएम मोदी जी, देश इतना नासमझ नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। नकल की भी एक सीमा होती है। खैर, अभी तक के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल इंडिया न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।